हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर 5 होने वाली है, आवर्त सरणी और इसके विकास के इतिहास। फिर बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, जिसके बारे में बताया था आवर्त सरणी के वर्गीकरण के नियम के बारे में। तो मैंने लगभग 3 नियम उस वीडियो में पढ़ाया है, और लगभग वर्गीकरण का जो 3 नियम था उसे बता रखा पहले वीडियो में। आज इसमें कुछ नियमों को हम लोग कवर करेंगे, और साथ साथ में जो मेन इंपॉर्टेंस है न्यूलैंड्स का नियम और आवर्त सरणी के बारे में बहुत विस्तार तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला था बच्चों। और आप लोग इस चैनल से जुड़ो, आप लोग सब यही उम्मीद है कि आप लोग जुड़कर इस चैनल से पढ़िए, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल से बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि इसमें इस वीडियो में खासियत क्या है, पहले ये सब आप लोग समझ लीजिए। इसमें आवर्त का जो मंडली का जो आवर्त सरणी है वो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, और न्यूलैंड्स का जो नियम है ना वो कई बार रिपीट किया गया है। तो ये दोनों यहाँ पे अवस्थक के नियम के जो दोष हैं ये भी पूछा गया। ये सारा आपको मतलब वीडियो होने वाला, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम ये चौथा नियम है, ठीक है। आवर्त सरणी का जो था यानी कि वर्गीकरण का ये फोर्थ आपको पढ़ाने वाले। इसके पहले मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, धातु अधातु में वर्गीकरण पढ़ा दिए थे, और आपको संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण मैंने बता दिया था। ये दोनों के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व से साझा करके अपने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तब उसे हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। और धातु अधातु के बारे में आप लोग जानते होंगे वैसा तत्व जिसमें चमक, आघातवर्धनीयता और तन्यता ये आदि का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। और अधातु का डिफिनेशन जस्ट अपोजिट है वैसा तत्व जिसमें चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता ये सब आदि का गुण नहीं पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। तो ये अंतर 2-3 मैंने बताया था वर्गीकरण में, ठीक है। और एक और शायद छूट गया हुआ, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे फोर्थ में देखो, न्यूलैंड्स का अष्टक के नियम। सबसे पहले न्यूलैंड्स के बारे में जानते हैं। न्यूलैंड्स एक रासायनिक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग एक नियम को दिया। नियम क्या था वो जरा सुनिए। नियम ये है, लिखता है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान आप लोग को पता है। जैसे कि आप लोग से सवाल किया जाए कि परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जब 8 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16। दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान, कितना होता है, दुगना। कुछ तत्वों तक परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो दुगना। जैसे कि मैंने बोला कि यदि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 34 होना चाहिए। यदि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 35 होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से परमाणु द्रव्यमान आप लोग समझ सकते हो। तो लिखा यहाँ पे कि यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, ये कह रहा है कि हम लोग क्या करें कि तत्व लोग को लें और लगातार हम लोग क्या करें, उसको सजाएं। किसके अकॉर्डिंग सजाना है, हाँ देखो नीचे देख रही है, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हमको सजाना है। और जब सजाते हैं तो पता चलता है कि पहले तत्व का गुण जो है, पहला तत्व है ना, पहले तत्व का गुण के समान होते हैं। मतलब ऐसा करने पर जैसा संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। एक बोल सकते गाना, ये समझ लिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इसमें जरा देखो उसी के अकॉर्डिंग तत्व को बैठाया गया कि गुण मिलता है कि नहीं। उसी को हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम कहते हैं। जैसे कि देखो सा रे ग म प ध नी और फिर सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ और फिर ऑक्सीजन 7वां है, लेकिन 8वां में फिर कौन आ रहा है, फ्लोरीन। कौन आ रहा है, फ्लोरीन। इसका मतलब समझिएगा, मतलब 8वां पे जो आ रहा है ये तत्व, 8वां पे जो ये तत्व आ रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का गुण जो होगा समान होगा। दोनों का गुण का क्या होगा, समान। कब समान होगा, जब उसके परमाणु भार के अकॉर्डिंग हम लोग सजाएंगे तब। तो इन्होंने यही ना बोला कि जब हम तत्व के परमाणु भार के अनुसार सजाते हैं तो 8वां जो तत्व होता है पहले गुण के काचे होता है, समान होता है। इसे न्यूलैंड के अष्टक का नियम कहते हैं। क्या हम बोले, लिखा हुआ नहीं बोलो, हम क्या बोले, जब हम लोग तत्वों को
एक क्रम में सजाते हैं तो तत्व का 8वां जो गुण है पहले गुण के काचे होता है, समान होता है। उसे क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। जैसे कि इसको संगीत से भी दिखाया गया है कि यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा जो है ये हो गया सातक, और 8वां में जो ये आ रहा है फिर ये वाला गुण जो होगा हाइड्रोजन से कच होगा समान। फिर 8वां में ये जो आ रहा है क्लोरीन, इसका जो गुण होगा इसके कच होगा समान। तो वही बोल रहा है कि ये सब का गुण काची मैच करेगा, जो 8वां पर यह पड़ेगा। ये सब का गुण आपस में काची है, समान है। कब समान है? जब परमाणु भार के अकॉर्डिंग सजाएंगे तब। आगे यार देखो, तो ये वाला समझ लो VVI है आपके बोर्ड के लिए, पूछेगा न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अब इसमें कुछ दोष पाया गया। दोष समझते हो? दोष क्या? खराबी, ठीक है, कुछ खराबी थी। तो ये नियम कैल्शियम के लिए लागू होता है। मतलब कैल्शियम धातु तक ही, कैल्शियम तत्व तक ही ये नियम लागू था और तत्व तक लागू नहीं था। तो यही इसमें दोष पाया गया कि हम लोग केवल कैल्शियम तक पढ़ेंगे और आगे रिसर्च करना है ना, हाँ, और तत्वों के बारे में जानना है। तो ये जो नियम था सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कैल्शियम तक ही गया। कहाँ तक? कैल्शियम तक। ये इसमें दोष हो गया। न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में टोटल 56 तत्व पाए जाते हैं। मतलब ये अनुमान लगाया न्यूलैंड्स ने कि प्रकृति में जो पाया गया कितना तत्व पाया गया? 56 तत्व पाया गया। आगे लिखता है, हमको ये आँख में क्या हो रहा जी? देखिए, न्यूलैंड्स ने कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर में रखा। देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं? असदृश जो तत्व है, ये वाला तत्व कहाँ चला गया? देखो, ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और क्या है, जेनन और रेडॉन, ये सब हो गया अदृश्य गुण वाले तत्व, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कहाँ गया? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस इसको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम, ये क्या है वो जो सुनो, ये दोनों समान लगा है। लिखता है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, वही ने बोला, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, ठीक है, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। क्या बोला? तुम लोगों को समझ में आया? क्या बोला गया? अरे तुम लोग बहुत भूलते हो जी। अभी बोले हैं क्या? यदि कोई तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो तत्व का जो 8वां तत्व का जो बोल सकते हैं, तत्व का जो 8वां नंबर में जो तत्व रहेगा ना, उसका गुण का होगा, पहला नंबर से मैच करेगा, मतलब समान होगा। हंसो मत तुम, ठीक है। उसे हम काची बोलेंगे? मेंडलीव का आवर्त नियम कहेंगे। तो सवाल ऐसा उठेगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो क्या बोलोगे? बताओ, बोलिए, क्या बोलना है? यदि तत्वों को क्रम को, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में कैसे करते हैं? सजाते हैं, तो क्या होता है बताओ? सजाते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व का क्या होता है? फिर से रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंडलीव का आवर्त नियम कहेंगे। आगे देखो, दमित्री इवानोविच मेंडलीव, इसका पूरा नाम था, ठीक है। मेंडलीव का पूरा नाम का जी है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इसका माय बाप रखा था, इसे नाम हम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 1800 से 1834 से 1907 तक, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने, इसका मृत्यु हो गया ना, तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री देख लेते। ये चल रहा है, फिर धोखा दे देगा ये। लिखता है जन्म की सबसे पहले बात करो। देखो, एक बात और एक इम्पोर्टेंस तुम लोग को समझाते हैं, अंगड़ाई मत लो, कि आखिर में इसको मेंडलीव को का जरूरत था ये सब खोज करे की। अगर चाहता तो अपना कमाता खाता आराम करता, ठीक है। ये इतना संघर्ष से गुजरे हैं जिसका कोई बता नहीं सकता। इसमें हिस्ट्री इसका बता रहा है कि जिस समय ये मतलब बचपन में थे उस समय इसकी केवल माँ थी, ठीक है, और वो माँ इसको पढ़ाती है और आगे चल के इन्होंने
घर से तो विद्यालय किया ही, प्राथमिक विद्यालय ये सब किया, मिडिल स्कूल जो होता है वहाँ से किया। आखिर में एक समय आता है इनका कि 1956 में स्नातक करते हैं। स्नातक मतलब कब, ये बीए की डिग्री करते हैं। उसके बाद पीएचडी की डिग्री 1865 में करते हैं। तो इतना डिग्री माँ के गुजर जाने के बाद भी इन्होंने किया, और बाद में जो रिसर्च अपने में रखा था, पढ़ा लिखा था, रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, उसको भी ये भुलाना नहीं चाहा कि हम इसको भुलाएंगे नहीं। लोग को ये करके दिखाना है कि इसको लोग जाने और तत्व का और खोज हो और वस्तु अधिक से अधिक बनाया जाए। अच्छा, तत्व का मेन अर्थ तुम लोग आज हम बता देते हैं। आखिर जो ये तत्व है क्यों बना है, उसका मेन रीजन है ना, ये जो वस्तु की बनावट है, ये जितना ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सब ये इसी के अकॉर्डिंग है कि किस तरीक़े से वस्तु का आविष्कार किया जाता है, तत्व से ही। ठीक है, कौन तत्व किसमें मिलता है तो क्या बनता है। तो तत्व से कितना यौगिक का निर्माण, यौगिक मतलब एक तरफ से पदार्थ हो गया। अब बताओ कितना संघर्ष किया, लोग इतना कुछ दे के गया, लेकिन इनका नाम आज तक किसी के मुंह पर नहीं होगा कि मेंडलिफ कौन है। ठीक है, ये याद रखो, समझा और समझी, याद रख के आप लोग मेंडलिफ का नाम याद रखना है। आगे यहाँ पे लिखा सबसे पहले जन्म इसका 8 फरवरी 1834 में हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो रूस में एक जगह था जिसका नाम था टोबोलस्क। काची टोबोलस्क। देखो ये रूस है, एक तरफ से साइबेरिया एक जगह है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट के रूप में, उसी जगह पे काची एक गांव है टोबोलस्क। इस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ जी, रूस। अच्छा, रूस में एक राजा हुआ करता था, उसके बारे में पता है तुम लोग को? उस समय 1800 ईस्वी के बारे में क्रांति जब पढ़ा रहे थे तो लोग ना 1705 की क्रांति, 1717 की क्रांति पढ़ा रहे थे इस तरीक़ा से। पता है? नहीं पता है? नहीं पता। यहाँ पर जड़ देखो, कह रहा है कि 1856 में स्नातक किया। स्नातक का मतलब हो गया बीए। ठीक है, बीए या बीएससी करो। ठीक है, ये हो गया बीए की डिग्री। 1865 में पीएचडी की उपाधि लेता है, मतलब डिग्री प्राप्त करता है। और लास्ट में उसके बाद 10 साल या 5 साल बाद इन्होंने कार्य किया कि सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में रसायन के अध्यापक, प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल के रूप में रहें। कौन? ये। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग महल आप लोगों को पढ़ाए होंगे खूनी रविवार में, तो लोग सब जा रहा था सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर, राजा ने काची कर दिया, लोगों पर गोली चला दिया। वही रूस की बात कर रहे हैं, दूसरा रूस नहीं है। उधर वहीं पे सेंट पीटर्सबर्ग उस राजा के द्वारा एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था, उसी विश्वविद्यालय के नाम है। आगे देखो, 1890 में प्राध्यापक त्याग देता है, मतलब ये जो टीचर का जो रूप था, केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे वो काची कर दिया, त्याग दिया। और आखिर में 1907 में इनका काची हो गया, निधन, मर गया। ये लॉजिकल हम बहुत कुछ इसमें छिपा दिए हैं, जिसके माँ के बारे में इमोशनल बातें भी दिल था। ठीक है, हम उसको नहीं लिखे, उस काम के नहीं था, लेकिन आप लोग को बताएं संघर्ष से ये गुजरा है। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, बिना कोई संघर्ष के नहीं होता, ये जान रखो। अगर कुछ चीज़ हासिल करना है तो बिना संघर्ष के नहीं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ऑब्जेक्टिव आप लोग को आने वाला है। ठीक है, छठे कैसे उजड़ देखें। मेंडलीफ के समय टोटल कितना तत्व थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और एक और बात है, तुम लोगों को लगा बोले अभी कौन तो 56 तत्व बताया था न्यूलैंड के समय। कहाँ पे? हाँ, ये इसके समय न था। हाँ, न्यूलैंड के समय टोटल कितना था? 56। और जब ये मेंडलीफ आया तो उसके बाद कितना तत्व खोज कर दिया गया? 63 तत्व। कितना? 63। तो वही बोलता है कि इसके समय की बात है, 63 तत्व का खोज किया गया था। लेकिन हेलो, आवर्त सारणी का डिफिनेशन जो सुनिए, सबसे पहले इसी के बारे में बोलते हैं। मेंडलीफ को तो जान रहा है ना? कौन, किसको जान रही है? इसको जान रही है, ये एक वैज्ञानिक खाली है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का डिफिनेशन यहाँ पर देखो, सुन लो। लिखा है कि 1871 में अपने आवर्त नियम के आलोक में तत्वों के सारणी का निर्माण किया। मतलब 1871 में तत्व को सजाते हुए इन्होंने एक तत्व का एक बोल सकते का चीज सारणी का निर्माण किया। और वो कौन सा नियम में? आवर्त नियम में। मतलब जिसमें जिस नियम में सजाया उस नियम को हम लोग बोलते हैं आवर्त नियम। ठीक है, और जिस सारणी का निर्माण हुआ उस
सरनी का काची बोलते हैं, आवर्त सरनी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। देख लो कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखल है। कहाँ थे जी, यहाँ से बता रहे थे 1871 में आवर्त सारणी तैयार किया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, देखो मत बार बार, हार्ट बीट बढ़ता। देखो 1871 में आवर्त सारणी तैयार किया गया और इस सारणी में CU, AG, AU को वर्ग 1 और वर्ग 8 में रखा। ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसा बात नहीं है। तो 3 तत्वों को रखा, बाकी जो और स्थान होगा देखिए ऐसे हो गया। इसमें 3 तत्वों को रख दिया, किसको, CU, ठीक है, AG हो गया और काची हो गया, AU, और बाकी खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया कि आगे रिसर्च करना था, तो जब आगे बढ़ा तो देखो ये सब आ गया, अस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, जब ये सारणी जो वर्ग 1 था ये वाला पूरा हुआ। तो ऐसे मतलब खोज किया गया था, मतलब हम 3 तत्वों को खोज के लाएं जो एक समान के हैं, और फिर हम और खोज रिसर्च करने के लिए गए तो उसका 3-4 गो का आपका पे इसके समान हो गया, तब जाके हम इसी वर्ग में रख दें। इस सबको समान मतलब गुण एक ही तरह का है। ठीक है ना, आगे सुनिए, लिखता है बाद में अस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार किया गया। ठीक है, आविष्कार किया गया। उस समय उत्कृष्ट गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब ये सब आविष्कार हो चुका था ना, तब उत्कृष्ट गैस नहीं था। ठीक है, उत्कृष्ट गैस कौन कौन है जरा सुन लो, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, 1 नंबर की इम्पोर्टेंट है, ये समझिएगा। ठीक है, पूछ देगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, बताइए कि उसमें से उत्कृष्ट गैस कौन सा है। यही है, ये इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 4 गो है, क्यों सर 5 गो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 को याद रखना है उत्कृष्ट गैस। आपको अगर ऐसे सवाल पूछ दे उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, तो इसका नाम लिख के बोलते हैं कि इसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगा। आवर्त सारणी के बारे में बता दिए। अब बताओ, इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा मिलेगा। जब चैप्टर 5 आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिएगा ना, तो बहुत सारा इससे निकल के आएगा। मैथ निकालिए, अब क्या बोल सकते हैं आप लोग को।